क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिसके बारे में आपको खबर ही नहीं है? दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आसपास देखिए। यह जो दुनिया आप देख रहे हैं, यह जो बड़ी बड़ी इमारतें, यह तकनीक, यह बड़े बड़े आविष्कार, यह सब कहां से आए? क्या यह आसमान से टपके? नहीं, यह सब एक ही जगह से निकले हैं और वह जगह है इंसान का दिमाग। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे कमजोर बल्ब की तरह गुजार देते हैं जो कभी जलता है और कभी बुझ जाता है, जबकि हमारे अंदर एक लेजर बीम जैसी ताकत छिपी हुई है जो पत्थर को भी चीर सकती है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वह कोई मामूली किताब नहीं है। वह इंसानी दिमाग का वो उपयोग पुस्तिका है जो हमें पैदा होते वक्त मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाइट ऑडियो पर। और आज हम खोलने जा रहे हैं उस राज को जो सदियों से छुपा हुआ है। आज का हमारा विषय है स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई वह अद्भुत रचना द पावर्स ऑफ द माइंड। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर इंसान अपने दिमाग की शक्ति को समझ ले तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, उन्होंने कहा था कि अगर इंसान अपने दिमाग की शक्ति को समझ ले तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम अपने ही दिमाग के गुलाम क्यों बने हुए हैं? क्यों हम एक छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं? क्यों हमारा ध्यान भटकता रहता है? अगले कुछ समय में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम उस सच का सामना करेंगे जो शायद आपको थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन वही सच आपकी जिंदगी बदल देगा। तो अपने दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस ताकत की, उस ऊर्जा की जो अभी इसी वक्त आपके अंदर सो रही है और बस जागने का इंतजार कर रही है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इंसान का दिमाग यानी हमारा मन एक पागल बंदर की तरह है। जरा सोचिए, एक बंदर जो पहले से ही शरारती है, ऊपर से उसे किसी ने शराब पिला दी हो और फिर उसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। सोचिए वह कितना उछल कूद करेगा, कितना बेचैन होगा। हमारा दिमाग बिल्कुल वैसा ही है। हम सुबह उठते हैं और हमारा दिमाग हजारों दिशाओं में भागने लगता है। आज क्या होगा? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मेरा भविष्य क्या होगा? यह विचार हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहला सबक जो हमें सीखना है वह है इस बंदर को काबू करना। लेकिन कैसे? क्या जबरदस्ती रोककर? नहीं। स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही वास्तविक उदाहरण देते हैं जो हमारी विद्यार्थी जीवन या करियर से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप किताब खोलकर बैठते हैं, लेकिन आपकी आंखें तो शब्दों पर हैं, पर दिमाग कहीं और घूम रहा है। कभी दोस्तों के पास, कभी सोशल मीडिया पर, कभी पुरानी यादों में। इसका परिणाम क्या होता है? आप घंटों पढ़ते हैं पर याद कुछ नहीं रहता। स्वामी जी कहते हैं कि फर्क समय का नहीं है, फर्क एकाग्रता का है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करने का मौका मिले तो मैं तथ्य और आंकड़े याद नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले अपने दिमाग को एकाग्र करना सीखूंगा, क्योंकि अगर आपके पास एकाग्रता की ताकत है तो जो चीज सीखने में आम इंसान को 10 घंटे लगते हैं वह आप सिर्फ 1 घंटे में कर सकते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें सूरज की किरणों का उदाहरण लेना होगा। जब सूरज की किरणें चारों तरफ फैली होती हैं तो वह थोड़ी गर्मी देती है, लेकिन कुछ जला नहीं सकती। लेकिन जब आप एक आवर्धक लेंस लेते हैं और उन सारी किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं तो वह कागज को भी जला देती है, आग लगा देती है। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। हमारी मानसिक ऊर्जा हर वक्त इधर उधर बर्बाद हो रही है, चिंता करने में, लोगों की बुराई करने में, डरने में। अगर हम इस बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर एक ही लक्ष्य पर डाल दें तो सफलता मिलना तय है। यह कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि हम डरते हैं। हमें लगता है कि ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी किताब में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार दिया है जिसे कहते हैं श्रद्धा, यानी
खुद पर विश्वास। आज की दुनिया में लोग कहते हैं कि वह नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानता, लेकिन स्वामी जी ने कहा था कि नहीं, असली नास्तिक वह है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। सोचिए जरा, क्या आपको खुद पर विश्वास है? जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आपको एक विजेता दिखता है या एक हारा हुआ इंसान? स्वामी जी कहते हैं कि हम जो भी हैं वह अपने विचारों का परिणाम है। हमने जो कल सोचा था वह आज हम बन गए हैं, और जो आज हम सोचेंगे वह हम कल बन जाएंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो आप कमजोर ही रहेंगे, और अगर आप मानते हैं कि आपके अंदर अनंत शक्ति है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, मैं विश्वास कर लूं, लेकिन जब असलियत में मुसीबतें आती हैं तो दिमाग काम नहीं करता। यहाँ स्वामी जी एक बहुत ही व्यावहारिक बात बताते हैं अनासक्ति के बारे में। हम सब आजकल तनाव में क्यों हैं? क्योंकि हम काम से ज्यादा उसके नतीजे से चिपके हुए हैं। अगर मेरा चयन नहीं हुआ तो, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, यह डर हमारी ऊर्जा को चूस लेता है। स्वामी जी कहते हैं कि काम ऐसे करो जैसे कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन नतीजे की चिंता ऐसे छोड़ दो जैसे कि वह तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। जब आप नतीजे के डर से आजाद हो जाते हैं तभी आप अपना 100% दे पाते हैं। एक सर्जन सबसे अच्छा ऑपरेशन तभी करता है जब वह डर से नहीं बल्कि पूरे ध्यान के साथ काम करता है। अगर वह ऑपरेशन करते वक्त यह सोचेगा कि हाथ कांप गए तो मरीज मर जाएगा, तो वह गलती कर बैठेगा। हमें भी अपनी जिंदगी का सर्जन बनना है, डरना नहीं है। इस किताब में एक और बहुत गहरी बात कही गई है जो हमारे आज के रिश्तों और भावनाओं पर बिल्कुल सही बैठती है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारा दिमाग एक झील की तरह है। जब पानी शांत होता है तो हमें तल साफ दिखाई देता है, लेकिन जब पानी में लहरें उठती हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता, सिर्फ धुंधलापन नजर आता है। गुस्सा, जलन, लालच, ये सब वह पत्थर हैं जो हम इस झील में फेंकते हैं और लहरें पैदा करते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या आप कभी सही फैसला ले पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि उस वक्त दिमाग की झील शांत नहीं होती। स्वामी जी सिखाते हैं कि साक्षी भाव लाओ, यानी अपने दिमाग को दूर से देखो। जब गुस्सा आए तो गुस्सा मत हो जाओ, बल्कि देखो कि अरे, मेरे दिमाग में गुस्सा आ रहा है। जैसे ही आप खुद को अपने विचारों से अलग कर लेते हैं, आप दिमाग के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। दोस्तों, अब हम स्क्रिप्ट के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगले 25 मिनट हम बात करेंगे कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर तरफ शोर है, प्रतियोगिता है, वहां हम इन बातों को कैसे लागू करें। हम रोज क्या गलतियां कर रहे हैं जो हमें बर्बाद कर रही हैं, और उनका समाधान क्या है। देखिए, आज की असलियत क्या है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा हाथ कहां जाता है? मोबाइल फोन पर। हमारी आंखें खुलती भी नहीं हैं और हम दुनिया भर का कचरा जैसे समाचार, वीडियो, संदेश अपने दिमाग में भर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की नींव होता है। अगर नींव ही कमजोर होगी या हिलती रहेगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी? हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने दिमाग को जानकारी देने में कोई छननी नहीं लगाते। जैसा खाना खाओगे वैसा शरीर बनेगा, वैसा ही जैसा देखोगे और सुनोगे वैसा ही दिमाग बनेगा। अगर आप दिन भर नकारात्मकता, अपराध और फालतू की चीजें देखेंगे तो आप शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? समाधान बहुत सरल है, लेकिन हिम्मत मांगता है। सुबह के पहले 30 मिनट फोन को हाथ न लगाएं। अपने दिमाग को सांस लेने दीजिए, थोड़ा शांत बैठिए, अपने दिन की कल्पना कीजिए। यह छोटी सी चीज आपकी मानसिक शक्ति को दोगुना कर देगी। दूसरी बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वह है तुलना करना। सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बेकार है। स्वामी जी ने कहा था कि हर आत्मा अपने आप में श्रेष्ठ है। आप मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से नहीं तौल सकते। आज हम अवसाद में इसलिए नहीं है कि हमारे पास सुविधाएं कम हैं, हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम दूसरों की नकल कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का दर्शन कहता है कि अपने स्वभाव को पहचानो। जो काम आपको अंदर से खुशी देता है, जिसमें आप समय भूल जाते हैं,
वही आपका असली रास्ता है। भेड़ चाल में मत चलो। शेर अकेला चलता है, भेड़ें झुंड में चलती हैं। फैसला आपको करना है कि आपको क्या बनना है। तीसरी सबसे खतरनाक गलती है एक साथ कई काम करने का धोखा। हमें लगता है कि हम एक साथ खाना भी खा लेंगे, फोन भी देख लेंगे और बात भी कर लेंगे तो हम बहुत होशियार हैं। सच ये है कि हम अपने दिमाग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वामी जी कहते थे, जब तुम खाओ तो सिर्फ खाओ, जब तुम खेलो तो सिर्फ खेलो। इसे आज कल की भाषा में सजगता कहते हैं। जब आप एक वक्त में एक ही काम पूरी शिद्दत से करते हैं तो वह काम पूजा बन जाता है। कोशिश करके देखिए। जब अगली बार आप पानी पिएं तो सिर्फ पानी के स्वाद पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात करें तो फोन एक तरफ रख दें और सिर्फ उसकी बात सुनें। आप देखेंगे कि आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे, आपका तनाव कम होने लगेगा। यही है दिमाग की असली ताकत, वर्तमान पल में जीना। और आखिरी बात दोस्तों जो हमें समझनी होगी वह है जिम्मेदारी। हम हमेशा अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष देते हैं। मेरे माँ बाप ने साथ नहीं दिया, मेरा बॉस खराब है, मेरी किस्मत खराब है। स्वामी विवेकानंद चिल्लाकर कहते हैं, उठो, जागो और अपनी जिम्मेदारी खुद लो। जब तक आप दूसरों पर आरोप लगाते रहेंगे, आप पीड़ित बने रहेंगे। जिस दिन आपने कह दिया कि मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा है उसका जिम्मेदार मैं हूं, उस दिन आपके हाथ में उसे बदलने की शक्ति आ जाएगी। दोष देना बंद कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की द पावर्स ऑफ द माइंड हमें यही सिखाती है कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है। आपके अंदर ऊर्जा का एक ज्वालामुखी है। जरूरत है तो बस उस धूल को हटाने की जो हमने खुद अपने ऊपर जमाई है। आज से, अभी से एक संकल्प लीजिए। अपने दिमाग को नियंत्रित करेंगे, ध्यान बढ़ाएंगे और खुद पर ऐसा अटूट विश्वास रखेंगे कि दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें तोड़ न सके। याद रखिए, जैसा कि स्वामी जी ने कहा था, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। आप ताकतवर हैं, आप समर्थ हैं। उठिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए। बुक बाइट ऑडियो के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर इस ऑडियो ने आपके अंदर की आग को थोड़ी सी भी हवा दी है तो इस एहसास को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे जीना शुरू कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सोच के साथ। तब तक अपने दिमाग की शक्ति को पहचानिए और विजयी बनिए। जय हिंद।